हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को पूरा देखना। आज का जो वीडियो है वो पूरा वॉइस ओवर में ही मिलेगा आपको। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये है 2 नवंबर का, और बहुत लेट जा रहा है, आई नो। तो अभी जो है आगे बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, 3 सवा 3 का टाइम हो रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, चंडीगढ़ स्टेशन जाएंगे। वहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो दिल्ली के लिए है। क्योंकि पता है कोई भी ट्रेन ना चंडीगढ़ से डायरेक्ट जो है बनारस के लिए नहीं है। शायद हफ्ते में एक ही दिन है, तो वो हम ले नहीं सकते थे। तो क्योंकि हमें अक्सर जो है वीकेंड पे ही निकलना पड़ता है, वीकडेज़ में हम नहीं जा सकते। तो बस हम लोग निकल गए थे। और 4 बजे वहाँ से ट्रेन है हमारी। 4 बजे नहीं, शायद पौने पौने 5 के आसपास होगी, मुझे टाइम याद नहीं आ रहा है यार। तो जो ट्रेन थी वो थी दिल्ली तक की। और दिल्ली से हमारी जो ट्रेन थी वो रात को 10:40 पे थी बनारस के लिए। तो और ये जो मतलब आगे जो मैं बताऊंगी ना कि आगे जो है हमारे साथ सफ़र में क्या क्या चीज़ें हुई, फिर आप लोग बताना कि हमारी क्या गलती थी इसमें, ठीक है। अभी तो मैं हंस रही हूँ लेकिन बहुत परेशान हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना हम टाइम से पहुँच गए थे स्टेशन। और गाड़ी जो है ट्रेन यहीं से चलती है, ऊंचाहार आई थिंक उस ट्रेन का नाम है, अगर मैं सही हूँ तो। तो ट्रेन जो है वो लगी हुई थी और यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। पता है मैंने ये चीज़ कई कितने टाइम से नोटिस कर रही हूँ ना कि हर स्टेशन पे ना काम चल रहा है। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी स्टेशन हो, बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो अच्छी बात है कि काफ़ी जो है चीज़ों पे ध्यान दे रही है हमारी सरकार। काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ, अभी इस वीडियो में मुझे ध्यान आया तो मैंने बोल दिया। तो बस हम स्टेशन पहुँचे, ट्रेन जो है वो लगी हुई थी। तो हम लोग जो है जाके बैठ गए थे। और इतने मतलब थकान तो अलग ही लेवल का था। आपको पता ही है दिवाली के पहले से ही जो है इतने काम हो जाते हैं, है ना। तो ये जो ट्रेन थी ना ये हमें पहुंचाती 9:30 बजे, 9:30 नहीं, हाँ 9:30 बजे ये हमें पहुंचाती दिल्ली, आई थिंक पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली से हमारी ट्रेन थी। तो हस्बैंड ने इसी हिसाब से किया था कि 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से मेट्रो लेके हम नई दिल्ली पहुँचेंगे, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ लेंगे। मतलब कुल मिला के भी हमारे पास आधे घंटे का टाइम बचता, ठीक है। तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर था ना कि देखिए ट्रेन का कोई वो नहीं होता, ट्रेन का भी देर भी हो जाती है ना। फिर भी हमने आधा घंटा का टाइम लेके किया था सारा कुछ प्लान, लेकिन जो हम प्लान करते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ ये जो है ट्रेन के अंदर का ये मैंने दिल्ली जब हम बैठ गए हैं, 15 मिनट हो गया है जब हमने राहत की सांस ली है, तब मैंने ये थोड़ा सा क्लिप बनाया है। तो अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था। क्या हुआ था ना कि ट्रेन जब हम बैठे चंडीगढ़ से एकदम राइट टाइम खुली थी, 5 मिनट वहाँ से खुलने में देर हुई थी। तो हमने सोचा चलो इतना तो होता ही है, और एकदम सही चल रही थी। और वो मंडी एक स्टेशन आता है दिल्ली से पहले, वहाँ तक वो एकदम सही चल रही थी और एकदम हम टाइम पे थे। लेकिन वहाँ जाके ना ट्रेन रुक गई और वहाँ से चल ही नहीं रही थी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधे घंटा हो गया, ट्रेन चल नहीं रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है बाहर निकले तो गार्ड ने बताया कि अगर आपकी आगे से ट्रेन है तो आपका यही सही होगा कि आप यहाँ से उतर जाओ, आगे जाके आप मेट्रो पकड़ो और चले जाओ, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, ये आगे भी जाके रुक जाएगी। तो फिर ना हम लोग उतरे वहाँ पे, फटाफट से उतरे मंडी में। और वहाँ पे बाहर हम निकले ना, पीछे की तरफ से निकले थे, कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग पैदल ही पूरी मंडी, आप समझ सकते हो रात के 9 बज रहे थे। और इतना डर भी लग रहा था, बहुत हलचल थी क्योंकि मंडी था वो, बहुत ज़्यादा हलचल थी। फिर हम उतरे और हम चलते गए यार, दूर था फिर भी, और रात का भी टाइम था। लेकिन
चलो हम गए, बच्चे भी एकदम थक गए थे क्योंकि ऑटो हमें मिला नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ा हमें। फिर हम गए और हमने वहाँ से मेट्रो लिया। मेट्रो लेके जो है हम पहुँचे स्टेशन। लकीली हम टाइम से पहुँच गए। अगर हम वहाँ नहीं उतरे रहते, जब हम ट्रेन में बैठ गए ना, फिर हमने पिछली गाड़ी का जब स्टेटस चेक किया तो वो 10:30 बजे जो है पहुँची थी। तो हमारी तो ट्रेन छूट जानी थी। तो यही होता है। लेकिन अगर हम वहाँ नहीं उतरते फिर तो हमारी ट्रेन छूट जाती, हम जा ही नहीं पाते घर, है ना। तो यही सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। मुझे तो बहुत मतलब बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए पता है कभी भी ना ऐसे 2 ट्रेनों का मुझे नहीं पसंद आता। मुझे लगता है कि डायरेक्ट ट्रेन मिले तभी जाना चाहिए। और स्पेशली ना ये छठ पूजा के त्यौहार पे तो भाई इतनी भीड़ होती है ना कि हम कुछ बता नहीं सकते। तो जब हम ट्रेन में बैठ गए तब हमें रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो ट्रेन मिल गई, अब हम जो है घर पहुंच जाएंगे। नहीं तो मुझे तो इतना डर लग रहा था कि हम पहुंचेंगे या नहीं। ये मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे हम उठ गए थे और यहाँ पे पी रहे थे चाय। वैसे ट्रेन की चाय इतनी अच्छी लगती तो नहीं है, लेकिन क्या करें, सुबह सुबह का टाइम था और पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और हस्बैंड चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। वैसे मुझे ट्रेन में बहुत ज़्यादा खाना पीना पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूख तो लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी जो है ना 2 ट्रेन अगर आप पकड़ते हो ना तो बहुत सोच समझ के हमें टिकट करानी चाहिए। तो फाइनली जो है हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। ये थी हमारी ट्रेन नई दिल्ली से बनारस की। तो यहाँ पे हम उतर गए थे और हम उतरे हैं मडुआडीह, जिसका कि नाम चेंज हो चुका है बनारस, सबको पता ही है। तो यहाँ पे उतर गए थे और अब हम निकलेंगे बाहर। और पहले हमारा इस स्टेशन पे आना जाना बहुत कम ही होता था, क्योंकि पहले यहाँ से ट्रेनें उतनी चलती नहीं थी। अब तो खैर सारी ट्रेनें जो है यहीं से होके जा रही हैं, यहीं से लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ऑटो वाले भैया आ गए थे, उनसे ये बातचीत कर रहे थे कितना लोगे। और ऑटो वाले का तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा वो होता है ना डिमांड की इतना इतना। और अगर किसी को लग जाता है ना कि ये बहुत दिन के बाद आए हैं, या ऐसा उनको महसूस होता है कि यहाँ रहते नहीं हैं, तो फिर तो वो लोग और बेवकूफ़ बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। वैसे मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि 3-4 बार आ गई मैं इस स्टेशन पे। और यहाँ पे देखिए बनारस लिखा हुआ था। हमने थोड़ा सा शूट करवाया और फ़ोटो वगैरह क्लिक की, क्योंकि सुबह का टाइम था ना तो अच्छा लग रहा था और मूड भी एकदम फ्रेश था, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। नहीं तो आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वीडियो वगैरह शूट नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि घर जाके तो मैं बिज़ी होने वाली हूँ, तो ज़्यादा नहीं वीडियो बन पाएगा। और यहाँ बनारस लिखा हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और काफ़ी वक्त गुजरा है मेरा बनारस में। लोगों को लगता है कि मैं बनारस में रही नहीं हूँ या रहती नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। पहले मैं यहीं रहती थी, अपने ससुराल में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे जाओ तो पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में आने लगती हैं, बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, बहुत सारा वक्त याद आने लगता है कि पीछे जो है क्या क्या चीज़ें छूट गई। लेकिन जो छूट गई वो अच्छा है, और जो आने वाला होता है वो भी अच्छा ही होता है हमारे लिए। जो पीछे भी हमारा गुजरा होता है, कुछ कुछ अच्छा होता है उसमें, कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं, कुछ खुशी होती है, कुछ तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन जो भी हो, हमें हमेशा आगे की तरफ ही सोचना चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ गए हैं। और बेटे के चेहरे की खुशी मैं ना, वही मैं और मेरी बेटी उसको चिढ़ा रहे थे कि ये बहुत खुश होता है घर जाता है ना जब। तो बच्चों को तो होता ही है ना कि दादा दादी के पास जा रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो वैसे ही है, और मेरे बेटे को तो कुछ ज़्यादा ही है, दादा दादी उसका हमेशा ही रहता है। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया यहाँ पे, बाहर का मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ।
तो कुछ इस तरीके से है हमारा बनारस। और कौन कौन मुझे बनारस से देख रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। और ये कौन सी जगह है, अगर कोई मुझे बनारस से देख रहा है, ये कौन सी जगह है और कौन सी जगह को आपने पहचाना, तो मेंशन ज़रूर करिएगा कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली। और जब आओ ना तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि अरे ये भी हो गया, पहले ऐसा नहीं था। मैं भी यहाँ पे लगभग 17 सालों से देख रही हूँ बनारस को, तो इतनी चीज़ें नहीं थी। लेकिन हाँ, जब से हमारी मोदी सरकार आई तब से, यही बोलते हैं हमारे यहाँ कि जब से मोदी सरकार आई तब से जो है काफ़ी बदलाव आया बनारस में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और आगे भी वीडियोस कुछ कुछ ऐसी आने वाली है ना, अगर मतलब मैं वो शेयर करूँगी अपनी चीज़ें, बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना कि आप ज़रूर देखना वीडियो, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा आपको, है ना। जो आगे वीडियो आएगा नेक्स्ट। तो अभी चलते हैं घर। घर जाने की सबको ही एक्साइटमेंट होती है, लेकिन हाँ, अगर हम ससुराल जा रहे हैं तो दिल में थोड़ी सी हलचल भी रहती है कि ससुराल, मायके जाने की खुशी अलग होती है, ससुराल जाने की खुशी अलग होती है। आप समझ सकते हो, जो मेरी फ्रेंड्स होंगी वो समझ सकती हैं मेरी भावनाओं को। लेकिन चलिए ठीक है। तो हम इस बार गए थे छठ पूजा के लिए घर, मतलब कि मेरे ससुराल। पता नहीं मैंने पीछे वीडियो में बताया या नहीं कि मैं ससुराल गई हुई थी छठ पूजा के लिए। और वीडियो लेट आने का कारण ये है, कुछ तो मेरी तबीयत है और कुछ जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो 4-5 दिनों से उसी में सब लोग व्यस्त हैं, तो मैं भी व्यस्त हूँ। तो इसलिए जो है वीडियो नहीं आ पा रहा है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी सारी बातें होंगी। ठीक है, चलिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दूसरे के पचड़ों में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।